तो दोस्तों आज हो गया 20 अप्रैल 2023। यूपी समेत देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें लेके आए सिर्फ आपके लिए। खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज़ देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को थल सेना से कहा कि वो चीन से लगी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर कड़ी निगरानी रखे, क्योंकि चीनी सैनिकों की तैनाती को देखते हुए उत्तरी क्षेत्र में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। सूत्रों ने बताया कि सेना कमांडरों के समय को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने बिना किसी विशेष संदर्भ का जिक्र करते हुए सशस्त्र बलों का आह्वान किया कि वो विश्व भर में हो रहे भू राजनीतिक परिवर्तनों पर गौर करें और अपनी योजना और रणनीति को उस अनुसार ढालने का प्रयास करें। केंद्र की मोदी सरकार एक के बाद एक अलग अलग रूट्स पे वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की सौगात दे रही है। पिछले दिनों मध्य प्रदेश और राजस्थान को अपने राज्य की पहली वंदे भारत ट्रेन मिली। अब जल्द ही केरल को भी पहली वंदे भारत मिलने जा रही है। आपको बता दें कि ये ट्रेन त्रिवेंद्रम से कासरगोड के बीच चलेगी। इसी सिलसिले में मंगलवार को मंत्री वी मुरलीधर ने रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव से मुलाकात की। कर्नाटक विधानसभा चुनाव का मोर्चा फतह करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तैयारी कर ली है। इसके लिए भाजपा यहां पर मेगा प्रचार अभियान लॉन्च करने वाली है। इस कैंपेन की शुरुआत 25 अप्रैल से होगी। इसके लिए पार्टी द्वारा स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी जारी कर दी गई है। प्रचार अभियान में पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्र मंत्री एक ही दिन प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में रैलियों और सभाओं में हिस्सा लेंगे। आपको बता दें कि एक ही दिन सभी बड़े नेताओं के प्रचार अभियान में उतरने को लेकर भाजपा द्वारा बोलचाल की भाषा में कॉर्पोरेट बॉम्बिंग का नाम दिया गया है। दिल्ली में कोरोना के मामले कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। दिल्ली में बीते 24 घंटे के दौरान कोरोना संक्रमण के 1757 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 6 संक्रमितों की मौत हो गई है। दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी में संक्रमण दर बढ़कर 28.63% पर पहुंच गई है। महंगी किताबें बेचने पर कई प्राइवेट स्कूलों को भेजा गया नोटिस। शिकायत के बाद दिल्ली सरकार का एक्शन। जी आपको बता दें कि दिल्ली के शिक्षा मंत्री आतिशी ने बुधवार को कहा है कि दिल्ली सरकार ने 1 दर्जन निजी स्कूलों को कारण बताओ नोटिस भेजा है और अन्य 6 स्कूलों के खिलाफ जाँच के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि किताबों और पोशाक पर शिक्षा निदेशालय के स्पष्ट दिशा निर्देशों के बावजूद कई स्कूलों के खिलाफ विशिष्ट दुकानदारों से महंगी किताबें और पोशाक खरीदने के लिए अभिभावकों को मजबूर करने की शिकायतें मिल रही थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निकाय चुनाव में बड़ी जीत दर्ज करने के लिए अभियान शुरू कर दिया है। बुधवार को उन्होंने ताबड़तोड़ 4 बैठकें कर नगर निगम से लेकर नगर पंचायतों तक जीत के लिए कार्यकर्ताओं को मंत्र दिया है। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि भाजपा कानून व्यवस्था और विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी। साथ ही निकाय चुनाव के लिए पार्टी संकल्प पत्र जारी करेगी। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा है कि बीजेपी को सबसे ज्यादा बिहार से खतरा है, इसलिए बिहार को टारगेट किया जा रहा है। तमिलनाडु के सवाल पर झूठी खबरें चलाई गई, फिर बिहार शरीफ और सासाराम में सांप्रदायिक उन्माद फैलाने का प्रयास किया गया। तेजस्वी यादव ने कहा कि ये लोग झूठ बोलने के मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर हैं। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाते हुए कहा कि सारे केंद्र एजेंसियों पर कब्जा कर लिया गया है, उसी के अनुसार खबरें प्रचारित की जा रही है। नवाबों के शहर लखनऊ में इस बार ईद पर आपको ओवैसी टोपी ज्यादातर लोगों के सिर के ऊपर सजी हुई नजर आएगी। आपको बता दें कि ईद अब नजदीक है, ऐसे में लखनऊ के सभी बाजारों में इस बार ओवैसी टोपी की मांग है। आलम यह है कि ओवैसी टोपी 200 रुपए से लेकर 500 रुपए तक बिक रही है, जबकि लखनऊ की पारंपरिक चिकन के कपड़े की टोपी सिर्फ 50 रुपए में बिक रही है। ओवैसी टोपी चिकन टोपी पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन के मामले में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को जमानत मिलेगी या नहीं, इस मसले पर विशेष अदालत 26 अप्रैल को अपना फैसला सुनाएगी। इससे पहले मनीष सिसोदिया ने जमानत की मांग करते हुए अदालत को बताया है कि मामले में अब उन्हें हिरासत में रखने का कोई औचित्य नहीं है। आपको बता दें कि राउज एवेन्यू स्थित विशेष न्यायाधीश M.K. नागपाल ने सभी पक्षों को सुनने के बाद मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। यूपी की योगी सरकार ने प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को कैशलेस कार्ड बनवाने की बड़ी सहूलियत दे दी है। प्रदेश में कैशलेस कार्ड बनने की राह अब और आसान हो गई है। प्रदेश सरकार का अब कोई भी अधिकारी, कर्मचारी या पेंशनर ये कार्ड घर बैठे अपने कंप्यूटर से बहुत ही आसानी से बना सकता है। आपको बता दें कि ये कार्ड पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना के तहत ऑनलाइन बन रहे हैं। निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी दो तरफा घिर गई है। एक तरफ भीतरी असंतोष है तो दूसरी तरफ सहयोगी राष्ट्रीय लोकदल की नाराजगी सार्वजनिक हो रही है। सपा ने आरएलडी से विवाद को शांत करने के लिए ऐलान किया है कि निकाय चुनाव में बड़ौत और बागपत में अपने प्रत्याशी नहीं उतारेगी। ये सीटें राष्ट्रीय लोकदल के लिए छोड़ दी है।
पर सपा के अंदर भी असंतोष काफ़ी है। टिकट ना मिलने पर बागी हुए दावेदार दूसरे दलों से पर्चा भर रहे हैं। बिहार में जाति आधारित गणना पर रोक से हाईकोर्ट का इंकार, 4 मई को होगी अगली सुनवाई। जी आपको बता दें कि बिहार में जाति आधारित जनगणना का दूसरे चरण पर रोक लगाने से हाईकोर्ट ने इंकार कर दिया है। इस संबंध में राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से 7 मार्च 2023 को जारी अधिसूचना को रद्द करने के लिए लगभग आधे दर्जन याचिकाएं पटना हाईकोर्ट में दायर की गई है। बिहार में जहरीली शराब से हुई मौत पर नीतीश कुमार अपने 4 महीने पुराने बयान से पीछे हट गए हैं। मोतिहारी में शराब पीकर लगभग 40 लोगों की मौत के बाद नीतीश कुमार ने उनके परिजनों के लिए 4-4 लाख रुपए के मुआवजा का ऐलान कर दिया है। इससे पहले छपरा में 75 से ज़्यादा लोगों की मौत होने पर भी नीतीश कुमार मुआवजा नहीं देने के अपने निर्णय पर अड़िग रहे। मोतिहारी की घटना के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मुआवजा के ऐलान के बाद भी बीजेपी नीतीश कुमार का पीछा नहीं छोड़ रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को दिल्ली विधानसभा में एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा है। शराब घोटाले में एक दिन पहले सीबीआई पूछताछ का सामना करने वाले दिल्ली के मुख्यमंत्री ने इस बार पीएम नरेंद्र मोदी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन एक कहानी के जरिए उन पर तीखे वार किए। अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शिक्षा और उनकी डिग्री पर सवाल खड़े किए। बसपा सुप्रीमो मायावती ने मेयर के लिए घोषित 10 में से 6 मुस्लिम और 3 दलित उम्मीदवार उतारकर भविष्य की राजनीतिक रणनीति काफ़ी हद तक साफ कर दी है। ये भी साफ कर दिया कि उन्हें दलितों के साथ मुस्लिमों पर भरोसा है। आपको बता दें कि बसपा पिछले विधानसभा और उससे पहले लोकसभा चुनाव में अपने लगातार घटते जनाधार को लेकर काफ़ी परेशान रही है। यही वजह है कि नगर निकाय चुनाव में पार्टी अपनी रणनीति बदलती दिख रही है। पार्टी एक बार फिर सोशल इंजीनियरिंग के तर्ज पर दलितों और मुसलमानों को एक साथ लाने में जुटी हुई है। बिहार में शराबबंदी के बावजूद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़े फैसले का ऐलान किया है। दरअसल मोतिहारी में जहरीले शराब कांड के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए के मुआवजे देने का ऐलान किया है। अब तक नीतीश कुमार शराब से होने वाली मौत पर मुआवजा देने के खिलाफ थे, लेकिन अचानक नीतीश कुमार का मूड बदल गया है और अब जहरीली शराब के मृतकों के परिवारों को मुआवजा राशि देने का आदेश दिया है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर जमकर निशाना साधा। मुख्यमंत्री ने अमित शाह के उस बयान की आलोचना की जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर भाजपा अगले लोकसभा चुनाव में 35 सीट जीतती है तो टीएमसी सरकार 2025 से आगे टिक नहीं पाएगी। ममता बनर्जी ने 14 अप्रैल को एक रैली के दौरान की गई टिप्पणियों को लेकर अमित शाह के इस्तीफा की भी मांग की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि शुक्रवार को अमित शाह ने रैली को संबोधित किया, ये ठीक है, लेकिन देश के केंद्रीय गृह मंत्री किसी राज्य की लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार को गिराने की बात कैसे कर सकते हैं? क्या देश का संविधान बदला जा रहा है? आगामी कर्नाटक विधानसभा चुनाव होने में कुछ ही समय बाकी है। इससे पहले ही पूर्व सीएम और 6 बार के विधायक रहे जगदीश शेट्टार ने बीजेपी को झटका दिया है। उन्होंने सोमवार को कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली है। टिकट न मिलने से नाराज चल रहे शेट्टार ने कांग्रेस ऑफिस में मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। राजस्थान के मुसलमानों की उच्च शिक्षा की स्थिति पर हैदराबाद के सांसद और इमाम चीफ असदुद्दीन अवैसी ने चिंता जताई है। भरतपुर पहुंचे असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि राजस्थान के मुसलमानों की उच्च शिक्षा में स्थिति बेहद खराब है। दूसरे धर्म की तुलना में मुस्लिम बच्चे भी ज़्यादा कुपोषित है।